हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए तैयार होंगे। तो बेसिकली अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो चैट सेक्शन में तुम्हें पता है क्या लिखने का है। एटीपी लिख दो। चल, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। काफी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कैसे हो सभी? कैसे हैं आप? है ना? चलो राधे राधे राधे, राम राम, एटीपी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। खुशी, खुशी, अमन, गहना, अ, विकास, सारा, सोनिया, सतीशा, अंशिका, ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? मस्त है सर, मस्त है, मस्त है, मस्त है, बढ़िया है। वॉइस ठीक है? एटीपी एटीपी एटीपी। तो बेटा, है ना, अगर मैं आज की बात करूं, आज बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बेसिकली हम अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म का सेकंड लेक्चर ये होने वाला है। बेसिकली लेक्चर नंबर हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, पहले वाले में हमने सिर्फ परिचय के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार, थोड़े बहुत हमने सूचक के बारे में डिस्कशन करा था। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमने अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कशन करा था और बेसिकली मैंने तुम लोगों को बताया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आज क्षारक या क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। गुड इवनिंग सर जी। हाँ सर जी, ठीक है सर जी। हाउ आर यू? हम ठीक, तुम कैसा? आई एम फाइन सर। ओहो हो। सर वॉइस, क्या वॉइस? अच्छा। लव यू बच्चा लोग, लव यू, लव यू, लव यू। तो एक पोल अपन कर लेते हैं। इस पोल में हम ये देखेंगे कि लास्ट लेक्चर्स तुम लोगों ने कितने बच्चों ने रिवाइज कर कर आया। ठीक है, लास्ट लेक्चर कितने बच्चों ने तुम लोगों ने रिवाइज करके आए हो? ठीक है, चलो। तो जल्दी से अपन स्टार्ट करेंगे बहुत प्यारे तरीके से, है ना, और तुम लोग मुझे इसका आंसर दोगे। ठीक है, कितने बच्चों ने देकर आए हैं? सर वॉइस फट रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तब तक देख लेता हूँ, तब तक तुम इसका आंसर बताओ कि कितने बच्चों ने सारी चीजें क्लियर करके आए हो कि नहीं। चलो भाई, मैं देख लेता हूँ। हम्म, ठीक है, चलो, तो ट्राई करो। हेलो 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 हेलो। चलो, अब देखना अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हो तो। हेलो 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 हेलो। चलो, शो रिजल्ट्स करते हैं। 74.43% बच्चों ने बैकलॉग क्लियर किया हुआ है, बाकी 25% बच्चों ने नहीं किया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्यों? गलत बात है भाई, है ना, बैकलॉग ही क्रिएट नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें। चलो, फिर हम बात करते हैं। अब देखो, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और कौन कौन से टॉपिक के बारे में आज अपन कवर करने वाले हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्षार के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, और अम्ल एवं क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म का ये पार्ट 2 होने वाला है। बेसिकली यहाँ पर हम क्षार के भौतिक गुणधर्म के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? अब देखो, ठीक है? हेलो हेलो हेलो।
चलो अब तो आवाज आना चाहिए मेरे हिसाब से, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम का मैं थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ कि अम्ल और क्षारक, अम्ल के गुण क्या क्या हुआ करते थे। मैंने तुम लोगों को बताया था अम्ल स्वाद में खट्टे हुआ करते थे, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते थे, लाल कर देते थे, ये तुमने चीजें सीखी थी। अम्ल ये जो होते थे वो विद्युत का संचालन करा करते थे, ये याद है, बहुत बढ़िया। फिर अम्ल धातुओं के साथ कौन सी गैस मुक्त करा करते थे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ, अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते थे तो कौन सी चीज का निर्माण करते थे, CO2 गैस का, ये भी पता होना चाहिए। अम्ल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते तो किसका निर्माण करते थे, लवण और जल का। ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अम्ल क्षारक या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण जल का निर्माण करते थे, इसी को हमने क्या कहा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते थे, और ये धात्विक ऑक्साइड जो होते थे वो कैसी प्रकृति के होते थे, क्षारीय प्रकृति। यही हमने लास्ट टाइम अगर बात करें डिस्कशन करा था बहुत अच्छे से। आई होप तुम लोगों ने ये सारी चीजें अच्छे से करी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन था, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को करवाया या नहीं करवाया था, मुझे नहीं याद, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रियाओं के लिए दो समीकरण लिखिए, है ना, अभिक्रियाओं के लिए दो समीकरण लिखिए। तो बेसिकली जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट किसी अगर मैं बात करूं अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, वो रिलीज होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले फॉर एग्जाम्पल अपन कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, है ना, या फिर कोई भी ले लो, मान लो Na2CO3 ले लो, जो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसकी हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर कौन सी गैस निकलेगी, ये तो पक्का रखो, वो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। और साथ में किसका निर्माण होगा, साथ में जल का निर्माण होगा। और दो दो चीज तो कॉमन ही है, और CO2 गैस निकलेगी, है ना। जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा दो चीज तो होगी। अब यहाँ हाइड्रोजन देखोगे तुम दो हैं, तो यहाँ दो हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। चलो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा बेटा लवण बनेगा। लवण कौन सा बनेगा, Na2CO3 का NaCl। क्या बनेगा, NaCl। इसको मैं बोलता हूं सोडियम क्या, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा जल। क्या बनेगा, जल। ये क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना, दो चीज तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझे, बहुत अच्छे। अच्छा, अच्छा इनकी भौतिक अवस्था भी लिख दो। मान लो ये ठोस है, ये कौन सा होगा, एक्वस, जल में घुला हुआ, है ना। ये चीज अपने को पता होना चाहिए, मैंने इतने समय से बताते आ रहा हूँ। तो जब जब देखो बार बार इसको लिखकर प्रयास करोगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएगी। बार बार लिखकर प्रयास करोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। याद इन द सेंस मतलब समझ जाओगे बहुत अच्छे से ना। एक बार में किसी को कभी कुछ नहीं आता, ये भी बात ध्यान रखना। लिखना इन द सेंस खुद से ट्राई करा करो कि पंकज सर ने क्या बताया था, जिस अप्रोच के साथ बताया था वही अप्रोच तुम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल समझते बेटा, मैंने मान लो NaHCO3 ले लिया, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये भी कौन सा है भाई, इसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, इसका एक्सपेरिमेंट अपन ने लास्ट लेक्चर में करा था क्या, मैं देख लेता हूँ कितने बच्चों को देख पा रहे हैं मुझे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl डाल रहे हो, बताओ क्या निकलेगा। पहली चीज तो सर जल निकलेगा, ये तो आपने सिखाया ही। दूसरी चीज एक निकलेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। इनके नाम बढ़िया से लिखना तो मजा आएगा। फिर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl, जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, जो होगा एक्वस। इन सभी के नाम लिख सकते हो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिनके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से करा था। क्या हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बहुत अच्छे से। अच्छा देखो कई बच्चे बोल रहे नहीं करा था, नहीं करा था, क्योंकि वो लोग सो रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो लोग सो रहे थे, ठीक है। चलो इस बार कुछ ज्यादा ही लेवल पे कर देते अपन। हाँ, चलो मैं बताता हूँ। अगर तुम लोग देखोगे, मैं इसके अंदर देखो एक चीज ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, है ना। ये अगर बात करें एक ब्रांड से खरीद के लाया हूँ मैं, इसके अंदर एक बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, बेकिंग सोडा। देखो ढेर सारा ले लिया मैंने, अब लंबे
लार्ज अमाउंट में अपन करने वाले, ढेर सारी CO2 निकालेंगे। ठीक है, ढेर सारी CO2 निकालेंगे। और मैं मान लो एक कागज जला लेते हैं यार, अच्छा बड़ा सा, आकाश सर के स्टूडियो जलाते हैं अपन, एक काम करते हैं आकाश सर का स्टूडियो जलाते हैं। वो तो एक तो भाई खुद तो व्यक्ति कुछ एक्सपेरिमेंट, अगर मैं बात करूँ बहुत मेरा मजाक उड़ाया करता है, जिनका स्टूडियो जला देते हैं अपन। क्या जला देते हैं? स्टूडियो जला देते, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? और स्टूडियो को अपन जलाकर मैं तुम लोगों को बहुत प्यारा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, उस स्टूडियो को जलाकर मैं तुम लोगों को प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला। सर क्लास की झंझट कर। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या जलाने में फायदा, मतलब किसी चीज को जलाने के लिए यूज होती है क्या? नहीं, उसका काम है आग बुझाना। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? आग बुझाना। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? आग बुझाना। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक एसिड डालेंगे अपन, इसके अंदर क्या डालेंगे? एक एसिड डालेंगे, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण क्या होगा? ये आग बुझ जाएगी, ये आग जो है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। आग जो है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक है, चलो तो अपन करते हैं, है ना? चलो करते हैं। तो अभी नहीं। मैं देख रहा था आग लग भी रही है कि नहीं, तभी तो मजा आएगा। बहुत मजाक उड़ाया जाता है मेरा, बहुत मजाक उड़ाया जाता है। आज इनका टंटा ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है, आज मैं इसका टंटा ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो अपन एक आग लगा रहे हैं, देखो मैंने एक बड़े जुगाड़ू तरीके से आग लगा रहा हूँ। ओ सर, ओ सर, ओ सर। चलो चलो, तो मैं लाइटर, मैं, ठीक है चलो। तो बेसिकली क्या है, मैं देखो, मैंने ये आग यहाँ पर क्या कर दिया, लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लगा रहा हूँ। आग ही नहीं लग रही, अच्छे से लगाते हैं इसको। हाँ मैजिक होगा, मैजिक होगा। बताओ क्या ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है क्या वो सपोर्ट करती है किसी चीज को जलाने में? बिल्कुल सर, ऑक्सीजन तो सपोर्ट करती है। क्या हाइड्रोजन सपोर्ट करती है क्या? क्या हाइड्रोजन सपोर्ट करती है क्या? सर नहीं। हाइड्रोजन सपोर्ट करती है क्या? सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, हाइड्रोजन सपोर्ट नहीं करती है। अब देखो उसी चीज का मैं डेमोन्स्ट्रेशन तुम लोगों के सामने करने वाला हूं। उसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन मैं तुम लोगों के सामने करने वाला हूं। तो रेडी हो? जल्दी बताओ। रेडी हो? बस एक सेकंड दे दो, मैंने अभी पेपर वो आकाश सर का, यहाँ पर पेपर भी जो है वो लोकल था, है ना? मैंने कहीं जुगाड़ से दूसरा पेपर लेकर आ रहा हूँ। चल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखो, चलो। तो ये तुम लोगों को भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन काफी जल रहा है। ये काफी क्या कर रहा है? जल रहा है। अब इस जलते हुए चीज को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसको अपने ऐसे करके जला के रख दे रहा है। ठीक है, हाँ भाई, ये जल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जल रहा है। ठीक है, अब ये जलता हुआ है ना? ये क्या कर रहा है? जल रहा है। क्या मैं इसको बुझा सकता हूँ? देखो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे जलता हुआ लाइटर भी लेके आऊंगा ना, तो देखो नहीं जल रहा है, वो बुझ बुझ जा रहा है। समझ रहे हो? और तुम देख रहे हो यहाँ पर कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो इसको क्या कर दे रहा है? बुझा दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बुझा दे रहा है। देख पा कर, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो?
फिर से दिखाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। बट एक्चुअली में बेटा वो जल रहा था। वो क्या कर रहा था? जल रहा था। तो बेसिकली जब भी मैंने, देखो, इस बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा विनेगर ही डाल रहा हूं मैं, तो तुम थोड़ी देर में देखोगे ये क्या करेगा यहाँ पर। देखो, देखो, दिख रही है CO2 गैस बबल बनाती हुई दिख रही है? ये CO2 गैस बबल बनाते दिख रही है? देखो, मैं थोड़ा सा और बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल रहा हूँ। दिख रहा है बबल्स? ठीक है। ये बबल्स जो है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये किसके हैं? CO2 गैस के। तो बेसिकली है ना, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट करा जाता है। ठीक है। इसमें क्या, कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है। बिल्कुल, पेट्रोल की आग लगाओगे तो भी बुझ जाएगी। ठीक है, चलो, तो यही चीज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा सिखाने वाला था, है ना। आई होप तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर भी बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, हाँ भाई। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, चलो। अच्छा, प्रबल क्षार क्या होता है? तो वे क्षार जो जलीय घोल में अच्छा, देखो, किसके आधार पर क्षार के परम प्रकार देखने वाले? क्षार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा? प्रबल क्षार। और दूसरा क्या होगा? दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा भाई? जो अधिक मात्रा में H+OH- आयन उत्पन्न करते हैं। सो वे क्षार जो जलीय घोल में अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे बेटा खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है? KOH है। अब KOH क्या होता है तुम लोगों को पता है? चलो, बहुत बढ़िया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं बता देता हूँ। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा भाई? KOH। प्रबल क्षार के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लो, KOH, है ना, जिसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो, बहुत बढ़िया। बताओ ये क्या होंगे भाई? ये अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगला क्या हो सकता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? KOH होता है। क्या होता है? KOH। फिर दूसरा होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा क्या? NaOH। क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होगा? NaOH। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अपन एक चीज एक्सपेरिमेंट करें। अपन उड़ने वाला बलून बनाए, तुम क्या बोलते हो? नेक्स्ट क्लास में क्या बोलते हो? उड़ने वाला बलून बनाए, या उसका एक वीडियो अलग से डलवाता हूँ। ठीक है, चलो, पक्का प्रॉमिस रहा, अपन करते हैं उसको। चलो, ये तो हो गए प्रबल क्षार, है ना। और भी कई सारे होते हैं। दुर्बल क्षार क्या होंगे? जो जलीय घोल में कम संख्या में OH- आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कम संख्या में OH- आयन बनाएंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझ लो, उदाहरण के लिए ये एक नाम बता रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है बेटा? जो होता है NH4OH। फिर एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, लाइव ही बनाए, ठीक है। पर वो क्लास लंबी होगी, फिर एडजस्ट कर पाओगे तुम लोग? बताओ। फिर वो क्लास कैसी होगी? लंबी होगी। तुम लोग एडजस्ट कर पाओगे? जल्दी बताओ। ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बहुत बढ़िया, कई बच्चे लिख रहे हैं MgOH होल ट्वाइस। तो ये क्या होते हैं बेटा? दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, 2 घंटे की क्लास रहेगी, मैं उड़ने वाला बलून तुम लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, तुम भी उसको घर बना सकते हो। तुम भी उसको घर बना सकते हो, अपने आप उड़ेगा बलून। ठीक है, प्रॉमिस। लेकिन तुम लोगों ने मेरे से वादा किया, तुम 2 घंटे मेरे साथ बैठोगे। तुम लोग 2 घंटे मेरे साथ बैठोगे। ठीक है, डील डन हो चुकी है।
कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं बिल्कुल नहीं पलटूंगा और जल्दी से चैट सेक्शन को ऑफ कर देता हूँ। अब तुम लोगों ने हाँ कर दिए, अब तुम लोगों ने हाँ कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम लोगों ने बोल दिया 2 घंटे हमारे साथ बैठोगे तो बात खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं कह सकता। चलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। दो दो चीजें हमने की सीखी। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है इन्हीं का उपयोग हम करा करते हैं। देखो, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैं बोला करता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलता हूं मैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलता हूं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं इसको, तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, ये जो होता है बेटा एक एंटासिड होता है या फिर प्रति अम्ल होता है। प्रति अम्ल का मतलब क्या है? जैसे कि कभी कभी हमारे क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है। मैं इसके बारे में जब पीएच पढ़ाऊंगा तो पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मतलब पूरा पूरा अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी आगे। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस अम्ल के कारण हमारे पेट में क्या होने लगती है, कभी कभी जलन होने लगती है, ठीक है, हमारे चेस्ट बर्निंग होने लगती है कई बार, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो पेट में बर्निंग होती है, अब ढेर सारा अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में स्रावित हो चुका है इस पेट के अंदर, इस डमरू के अंदर ढेर सारा अम्ल जो है वो आ चुका है। तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, कुछ एसिड्स एंटासिड्स का उपयोग करा करते हैं, जिनको भाई पैकेट को खोलते हैं, पानी में डालते हैं और तुरंत पी जाते हैं, ठीक है, उस तरीके। तो उनमें से एक जो होता है हमारा प्रति अम्ल, उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो एक प्रति अम्ल है, एंटासिड है। अब बताओ क्या होगा, पेट में अम्ल, अपन ने एक दुर्बल क्षार पी लिया। दुर्बल ही क्यों नहीं पिया, कास्टिक सोडा क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया कास्टिक सोडा? सर ये तो प्रबल था, एक ही बार में सब कुछ कर देता, पूरा अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता। ऐसा नहीं बेटा, पेट जला के रख देता वो, ठीक है। हाँ, तो ये दाहक प्रकृति का होता है कास्टिक सोडा। प्रबल कभी मत लेना, ना प्रबल ना अम्ल और ना प्रबल क्षार। अगर धोखे से खा लिया तो पेट खत्म, ठीक है, दिखेगा ही नहीं फिर। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अपन क्या लेते हैं भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करा करते हैं, है ना, MgOH होल ट्वाइस का उपयोग करा करते हैं, जिस जो एक दुर्बल अम्ल होता है तो हमें इतना ज्यादा हार्म भी नहीं पहुंचाता। और ये दोनों अभिक्रिया कर कर HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर कर, है ना, अम्ल और सॉरी लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हमारा पेट का जो अम्ल है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। मैंने तुम लोगों को सिखाया भी है ना, ये चीज सिखाई है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया? बताओ बताओ बताओ, क्या इससे रिलेटेड अपन ने एक्सपेरिमेंट करा है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया से? हाँ, चलो अभी बता देंगे। पहले तो यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ना, ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। चलो, तब तक यहाँ पर तुम मुझे बता दो यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। देखो, कुछ मात्रा में मैं ले रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज। क्या ले रहा हूँ? मिथाइल ऑरेंज। तुम देखोगे इसका कलर कैसा है, ऑरेंज है, दिख रहा है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर गिर रहा है इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ इसके अंदर, मिथाइल ऑरेंज। अब इस मिथाइल ऑरेंज को मैं क्या डालूंगा, एसिड के अंदर डालूंगा, तो ये हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा, लाल। दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये हमारे पेट का एसिड है, ढेर सारा एसिड है, बस विनेगर की बॉटल, बाटला ले आया हूं मैं तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। कैसा हो गया, लाल है, कैसा हो गया, लाल। तो ये हमारे पास क्या है, पहली बात तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो 74% से 87 ले आए। तो ये रेड कलर का, कैसे कलर का है बेटा, रेड कलर का, कैसे कलर का, सॉरी अभी, हाँ, जैसे हमने एसिड के अंदर डाला है कैसा हो चुका है, लाल हो चुका है। कैसा हो चुका है, लाल। हाँ, थोड़ा सा तुम लोगों को लाइट के कारण थोड़ा ब्राइट लाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये कैसा हो चुका है, लाल हो चुका है। तो बेसिकली अपन ने पेट के अंदर क्या डाल दिया, अभी हमने डाल दिया है हमारा एक इंडिकेटर जो बता रहा है कि हमारे पेट का माध्यम, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का माध्यम है, वो कैसा है, लाल। कैसा है, लाल, ठीक है, मतलब वो अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय। अब अपन क्या डाल रहे हैं, अब बेटा अपन क्या करते हैं, अपन इसके अंदर एक क्षार डालते हैं। क्या डालते हैं, एक क्षार डालते हैं, है ना। तो क्षार का मैं विलयन बना ही लेता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तुम लोगों को अगर दिखाऊं तो ये अपन
मैंने कुछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको समझो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखो क्षारीय विलयन जैसे ही डालूंगा। अरे यार तुमको ऐसे नहीं डालता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर कलर डाल रहे हो, है ना, तुम लोग क्या कहोगे, कलर डाल रहे हो। चलो मैं तो हाथ में ही ले लेता हूँ, इतना क्या ही जलेगा, है ना, जल्दी से देख लो मेरा हाथ जल जाएगा नहीं तो। ये व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट देखो, एक बार गिरा के भी दिखा देता हूँ, व्हाइट है ना, क्या है, व्हाइट है। अब इस व्हाइट कलर को मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्हाइट को मैं क्या डाल रहा हूँ, एक क्षार को डाल रहा हूँ, मतलब हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखो क्या होगा। अभी कैसा है, देखो अभी का रंग कैसा है, रेड है, कैसा है, रेड है। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, उड़ान हिंदी के बच्चे बोल रहे जल्दी पीला हो जा, उड़ान हिंदी के बच्चे बोल रहे जल्दी पीला हो जा, उड़ान हिंदी के बच्चे बोल रहे जल्दी पीला हो जा, उड़ान हिंदी के बच्चे बोल रहे जल्दी पीला हो जा, उड़ान हिंदी के बच्चे बोल रहे जल्दी पीला हो जा भाई, 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 हो जा भाई। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, क्या ये पीला हो रहा है, क्या ये थोड़ा पीला हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, क्या ये थोड़ा पीला हो रहा है, जल्दी से बताओ क्या ये थोड़ा पीला हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और छार डाल दे रहे हैं, और छार डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा और छार डाल रहे हैं, देखो अब तो यही पैकेट ही डाल रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से, थोड़ा और छार डाल दे रहे हैं, अब तो शायद, अब अब और मजा आएगा, है ना, शायद अम्लपन ने ज्यादा लिया था, अब देखो हुआ पीला, हुआ पीला, ये मतलब अम्ल को उदासीन कर दिया एक क्षार ने, हमारे पेट का जो अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो हो चुका है अब क्या, वो उदासीन हो चुका है क्षार के माध्यम से, जिसके कारण हमारा पीला कलर आ चुका है, येलो येलो येलो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये पीला क्यों हुआ भाई, ठीक है, क्योंकि माध्यम क्षारीय कर दिया, और नहीं तो बीच में क्या होता अगर वो उदासीन रखते तो कैसा रहता भाई, वो रहता है सर हमारा सिंपल सा अम्ल। हाँ, जैसे लाल था तो अम्ल था, जब ऑरेंज हुआ तो उदासीन हुआ, और जब हमारा क्या हो गया, ज्यादा ही हमने क्षार डाल दिया तो वो कैसा हो गया, येलो। मजा आया, मजा आया। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि भाई किस तरीके से एंटासिड्स वर्क करा करते हैं, ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ कि नहीं, यही सबका क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से ऊपर कर दो, थम्स अप 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 ऊपर कर दो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। काला जादू उन्नति बोल रही काला जादू। यस सर, ये जो हमको बताया है सर, हाँ सर। ये बिल्कुल रंग बदलने वाला इंसान है, जैसे कि मेरे से डरकर आकाश भाई ने कैसे बदल लिया था, रंग बदल दिया था खराज सर ने तुम्हारे, भाई साहब कल तो उनको जो थप्पड़ पड़ा है ना सभी के सामने, है ना, है ना, उनको जो थप, थप्पड़ पड़ा है ना किसी सर, उस सर को जो सामने, ठीक है, कुछ इस तरीके की, उनकी वाइफ जो है कुछ इस तरीके की दिखा करती, तुम लोग पता है, उनकी वाइफ जो है कुछ इस तरीके की दिखा करती, ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखा करती है, तुम लोग देखा होगा ना, और इधर पे लिखा रहता है 10,000 वोल्ट। तो जब आकाश सर को थप्पड़ पड़ता है ना, आकाश सर को जब थप्पड़ पड़ता है ना, तो कुछ उनकी वाइफ जो है वो कुछ इस तरह कार की है, तो 10,000 वोल्ट का उनको क्या लगता है, झटका लगता है ना, क्या लगता है, झटका लगता है, तो उनकी वाइफ का नाम जो है वो, उनका वाइफ का नाम है झटका भाभी। कौन सी भाभी, झटका भाभी। तो झटका भाभी कौन है, बेसिकली झटका भाभी जो है वो आकाश सर की वाइफ का नाम, क्या नाम है, आकाश मतलब खराश, खराश की जो वाइफ है, आकाश सर नहीं, खराश की जो वाइफ है, खराश सर वाइफ। तो कभी बोलना मत झटका मैम ने किसी ने बोला तो नहीं आपसे, है ना। सर मेरे पापा भी मेरी क्लास देख रहे हैं, ओ सॉरी 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 सॉरी, है ना, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, जोक्स अपार्ट, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, सॉरी अंकल बच्चों को बताना पड़ता है ना, सॉरी 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 सॉरी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्षार के आप गुण के बारे में चर्चा कर लेते, शो रिजल्ट करते हैं।
90.14% बच्चों को पहुंच पा रहा हूं, देखो 74 बच्चों ने। ठीक है ठीक है ठीक है सर, मेरे पापा भी बगल में है, बस सर बस। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है चलो चलो चैट सॉफ करूंगा मैं, हटो आगे। तो सबसे पहले क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, जस्ट लाइक झटका भाभी। क्षार चूने पर साबुन जैसा लगता है, छूने पर कैसा लगता है, साबुन जैसा लगता है, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, अरे ये तो तुम लोगों को पता ही होगा भाई। ये कौन है बताओ, ये कौन है, जल्दी से बताओ, चैट ऑन करना पड़ेगा। इसका नाम क्या रखा था अपन ने, याद रखो, इसका नाम क्या था, कोई बताएगा इसका नाम क्या रखा था अपन ने, इसका नाम क्या रखे था। चलो, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसके लिए तुम क्षार लाल को नीला, छलनी याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो, छलनी। आकाश सर सन नहीं, हाँ उसका नाम क्या रखा था हमने, क्या नाम रखा था, नहीं 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 नहीं, बकवास, वेरी गुड, ये है हमारा बकवास। क्या है, बकवास है ये, क्या है, बकवास है ये, ठीक है, तो बताना मत, ठीक है। आकाश सर को मत बताना ये बात को, ठीक है, खराज सर को नोट, मैंने आकाश सर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, ये पता नहीं चलना चाहिए उनको। चलो आगे आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्लीय, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर देखो छार 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 आ रहा था, यहाँ पर इस अम्लीय की जगह पे अपन क्षारीय लिखेंगे। हम्म, जो क्षारीय विलयन होता है बेटा, जो क्षारीय विलयन होता है, जो क्षारीय विलयन होता है, जो क्षारीय विलयन होता है, बताओ इसके अंदर आयंस होते हैं क्या, हाँ हाँ होते हैं, कौन से वाले, OH माइनस आयन होते हैं। तो बेसिकली जहां आयंस होंगे वो क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब ऐसे यौगिक जिसके अंदर आयन अगर उपस्थित है तो उसको बोलते हैं ये विद्युत का संचालन करते हैं। जैसे अम्ल के अंदर क्या था, H+ आयन थे, तो वो विद्युत का संचालन कर सकते थे, यस। क्या क्षार भी विद्युत का संचालन कर सकते हैं, यस, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, बहुत बढ़िया है ना, जहां पर आयन होंगे वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन यहां पर करेंगे जिस तरीके से पंकज सर बता रहे हैं। क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो धातुएं कौन कौन सी है, एक होगी हमारी एल्यूमिनियम और दूसरी हो गई हमारी जिंक, एक हो गई एल्यूमिनियम, दूसरी होती है जिंक। सबसे पहले अपन जिंक की बात करते हैं, देखो जिंक धातु है, बताओ धातु कौन सी अवस्था में होती है, ठोस। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी अवस्था में होगा, सर एक क्षार है, तो ये होगा हमारा एक्वस फेज में, कौन से फेज में होगा, एक्वस अवस्था में, तो मैं लिख लेता हूँ OH। OH क्या होगा हमारा, जल होगा, क्या होगा, जल होगा, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां पर से क्या निकाल दो, यहां पर से निकाल दो तुम, क्या का, यहां पर से निकाल दो क्या, हमारा हाइड्रोजन गैस, कौन को निकाल दो तुम, हाइड्रोजन गैस को, मैं निकाल देता हूँ हाइड्रोजन गैस, क्या निकाल देता हूँ, हाइड्रोजन गैस। चलो बहुत बढ़िया। अब साथ में क्या बन जाएगा, देखो NaZN और क्या बच जाएगा, O2। अच्छा O2 देखो ध्यान से सुनो, बचा कुचा सब लिख दो। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस मैंने अगर 2 निकाली, H2 निकाली, तो अपने को NaOH भी क्या लेने पड़ेंगे, 2। अगर मैंने H2 निकाली है तो NaOH भी क्या लेने पड़ेंगे अपने को, 2। अच्छा बचा कुचा क्या है, देखो हाइड्रोजन 2 निकल गई, बचा कुचा क्या है, 2 Na है, ठीक है 2 Na लिख देता हूँ, तो मैं Na लिख देता हूँ, कितने हैं 2, तो मैंने Na2 लिख दिया। फिर क्या है हमारा जिंक है, Zn लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो O2 लिख दिया, समझ रहे हो, 2 हाइड्रोजन निकल गए, बचा क्या क्या था, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर मैं 2 नहीं लगाता तो एक एक सब थे, लेकिन जैसे ही मैंने 2 लगाया तो 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई भाई, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई। बचा कुचा क्या था बेटा, बचा था हमारा क्या, यही सब, तो अपन लिख देते इसका नाम क्या है, हो गया, इसका नाम है सोडियम, है ना, सोडियम जिंकेट, क्या नाम होता है इसका, सोडियम जिंकेट, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो 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 अगर मैं बात करूं क्षार के साथ अभिक्रिया कर कर निर्माण करती हैं लवण और हाइड्रोजन गैस का, जस्ट लाइक अम्ल, अम्ल के साथ भी यही केस होता था, अम्ल के साथ भी यही केस होता था, अम्ल के साथ भी यही केस होता था, ठीक है, अम्ल के साथ भी यही केस होता था। चलो ध्यान से दिखाते हैं और चीजें,
और चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एल्यूमिनियम है, कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ मैं NaOH ले ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, NaOH। बताओ कौन सी गैस निकलेगी, पहले ही अपन निकाल लेते हैं भाई, पहली कौन सी निकलेगी, पहले निकलेगी सर H2। कौन सी गैस निकलेगी, H2। अब जब मैंने H2 लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, दो, क्या हो जाएगा, दो ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट तुम लोगों को याद रखना है, ध्यान से सुनना। इसके लिए तुम लोगों को छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, साथ में एक यौगिक बनता है जिसका नाम है NaAlO2, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बता देते हैं तुम लोगों को। यहाँ लेते हैं अपन 2Al, साथ में लिखते हैं NaOH, तो बन जाता है NaAlO2, NaAlO2, और इसके साथ H2O भी लेते हैं, तो यहाँ H2O, 2H2O लेंगे अपन, 2NaOH लेंगे, तो बन जाएगा 2NaAlO2, ठीक है। दो Na हो गए, दो Al हो गए, ठीक है। O2 भी इससे आ गए, मतलब 4 O2 आ गए, 2 ऑक्सीजन इधर से, 2 ऑक्सीजन इधर से, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके की अभिक्रिया होती है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चल, इसके साथ एल्यूमिनियम की जब अभिक्रिया होती है तो इसके साथ अपन जल भी लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम लोगे, फिर क्या लोगे तुम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो तुम्हें बता रहा हूँ। तीनों को दो दो लेना है, तीनों को क्या लेना है, दो दो लेना है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा जल होगा। तीनों के कितने अणु अणु लोगे, दो दो लोगे। अब देखो हाइड्रोजन निकाल लो, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी और 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन निकालना, तो 3H2 निकाल देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर आगे बाद फिर सब कुछ वैसे के वैसे लिख दो, कितने Na कितने हैं, दो, है ना, Na, ठीक है, ठीक है। फिर Al भी दो है, तो 2NaAl, और ऑक्सीजन 4 थे, दो इधर थे और दो इधर थे, कितने होगा, 4, 2NaAlO2। इसको अपन बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। चल, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। यही अभिक्रिया का अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, यही अभिक्रिया का अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तुम लोगों को और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, तब तुम लोगों को और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो, तो यही चीज का अपन क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है, कब, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तैयार रहना, बहुत प्यारे तरीके से अपन क्या करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ना, इसको अपन, है ना, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर इसको अपन स्टोर करेंगे किसके अंदर, बलून के अंदर, किसके अंदर, बलून के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में ये कांड अपन करने वाले हैं, लेकिन आकाश सर को मत बताना। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, दो एल्यूमिनियम है, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दो जल है, याद रह गया। दो एल्यूमिनियम है, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दो जल है। ये किसका निर्माण करते हैं, NaAlO2, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, साथ में निकलती है सर हमारी हाइड्रोजन गैस, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो, इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। सर आज आपका व्रत है, हाँ ना, नहीं है बेटा। अगर तुमने आकाश सर को बताया, फिर वो ये क्लास में एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सफाई उनसे ही करवाता हूँ मैं। पूरा स्टूडियो की अगर कोई सफाई करता है तो एक बंदा करता है, वो उसका नाम है आकाश सर। कौन है, आकाश सर। सर सिलेबस बहुत पीछे है, मुझे पता है बेटा, बिल्कुल सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। सिलेबस इतना भी पीछे नहीं जितना तुम सोच रहे हो, एक आध दो लेक्चर पीछे है, हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन सी अभिक्रिया है, NaOH, कैसी अभिक्रिया है, NaOH प्लस मेरे पास है HCl, HCl कौन सी अवस्था में होगा, एक्वस, NaOH कौन सी अवस्था में होगा, एक्वस। बताओ किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे NaCl का, जो होगा एक्वस,
और साथ में एक चीज का निर्माण होगा जिसका नाम है जल H2O। बेसिकली तुम लोगों को पता हो इसकी ट्रिक बहुत अच्छे से, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये वाले पोर्शन से H प्लस निकलता है और ये वाले पोर्शन से OH माइनस निकलता है, ये दोनों आपस में खुरापाती बनते हैं और दोनों H2O का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? H2O का। और बचा कुछ हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ से Na बचा, यहाँ से Cl बचा, यहाँ से Cl, यहाँ से Na प्लस, ये दोनों ने मिलकर NaCl बना दिया। क्या बना दिया? NaCl। तो इसी तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया वर्क करती है, टेंशन की बात नहीं। तो इसका नाम जो हो गया बेटा, उसका नाम हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, आज तुम लोग मुझसे सारे डाउट्स पूछ सकते हो, मैं लास्ट के 10 मिनट तुम लोगों के डाउट ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये हो गई हमारा जल। क्या हो गया? हमारा जल, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? जल हो गया। क्या हो गया? जल हो गया। तो इसमें कोई समस्या है? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बताया, जब भी अम्ल और क्षार, वही अम्ल वाले गुणों में हमने देखा था, ठीक है। हाँ, ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार है, ठीक है। चल, चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, डाउट्स अपन सॉल्व करेंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि मैं पोल करवा लेता हूँ, ये समझ में आया कि नहीं, सब बताओ। अरे रे 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 रे, ये सब समझ में आया कि नहीं? जल्दी से पोल करके मुझे बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? उदासीनीकरण अभिक्रिया पिछले वाले लेक्चर में अपन ने इसको डिस्कस करा था, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? थम्स अप कर दूं? सब बढ़िया सर? सर इंडिपेंडेंट डे का हॉलीडे है क्या? हाँ, है शायद। मेरी एक क्लास थी, वो शायद लगी नहीं है, तो हो भी सकता हो। सर अगली क्लास कब होगा? मंडे को होगा बेटा, नेक्स्ट। हैप्पी रक्षाबंधन भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, पढ़ ले बेटा। यहीं पे रक्षाबंधन बना दिया। अच्छा, एक काम करो, क्या बोलते हो तुम लोग? सारी गर्ल्स है ना, सभी लड़कों को भैया बोलो, चलो। सारी गर्ल्स भैया लिखेंगी और सारे बॉयज दीदी लिखेंगे, ठीक है। अभी बेटा दिक्कत हो जाएगी, यहीं पर आशिकी जो चलती रहती है ना पापा को बिना बताए। हाँ, 85.41%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो, क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास एक क्षार है जिसका नाम है अपन ले लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेते? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ ये क्षार है कि नहीं? बिल्कुल है सर। बताओ ये क्षार है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये किसी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बताओ कोई भी एक अधातु का ऑक्साइड बताओ, जिसको तुम लोगों ने हर कभी देखा है ना, मतलब हमेशा उसके बारे में तुम लोगों ने सुना ही है, हमेशा से ही तुमने उसके बारे में सुना ही है। अरे ठीक है भाई, इधर देखो, हट हट हट, इधर देखो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ऐसी कोई, ऐसी, अरे ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, यही रक्षाबंधन बन गया। चलो, ऐसी कोई गैस बताओ जो अधातु को ऑक्साइड और जिसको तुमने 100 बार देखा, कौन सी गैस है बताओ? CO2, वेरी गुड। कौन है CO2? बच्चे का नाम नहीं देख पाए, लेकिन CO2। इसके अपन CO2 से अभिक्रिया करवा दो, किसके साथ अभिक्रिया करवा दो? CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करवा। तो तुम लोग को पता है क्या निर्माण होता है? किसका निर्माण होगा बताओ? यहाँ पर एक लवण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक लवण का निर्माण होगा। साथ में कौन सी, अच्छा कौन सी चीज बनेगी? तो देखो CO2, अच्छा लवण का निर्माण होगा जो होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में, और साथ में निर्माण होगा जल का, जो होता है H2O, जो होता है H2O, जो होता है H2O। ये CaCO3 सॉलिड होता है। अच्छा, ये अभिक्रिया हमने कहां पर पढ़ी थी, किसी को याद है?
ये अभिक्रिया कहां पर पड़ी थी तुम लोगों को याद? ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी सफेदी के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। तो देखो ये अगर क्षार है, ये अगर क्षार है और ये किसी के साथ अभिक्रिया कर कर लवण और जल बना रहा है, तो ये पक्के में कैसी प्रकृति का होगा? पक्के में ये कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर मैं तुम लोग बता दूं जैसे SO2 हो गया, है ना, और ये अगर मैं बात करूं CO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैंने तुम लोग बताया था इनके ऊपर पानी डाल दो, ये अम्लीय का निर्माण करेंगे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को सामने। तो ये निर्माण करता था H2SO3 का, याद करो। पानी डाल दो, तो हाइड्रोजन को सामने रख दो ऐसे करके जैसे मैंने रख दिया, और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दे दो, दो ऑक्सीजन है, तीन हो गए, H2SO3। ये कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड जब जब वाटर से अभिक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है, तो वो अम्ल का ही निर्माण करती है। CO2 के ऊपर पानी डाल दो, H2O डाल दो, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को सामने, क्या बन जाएगा? H2CO3। ये कौन सा अम्ल था? ये कार्बनिक अम्ल था। कौन सा अम्ल था? कार्बनिक अम्ल था। कार्बनिक अम्ल था, जो कहां पर तुम यूज करते हो? कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हो। कोल्ड ड्रिंक जितनी भी आती है सब यही पीते हो तुम लोग, यही पीते हो। ये सल्फ्यूरस अम्ल होता है। अच्छा, SO3 गैस होती, मान लो कौन सी गैस होती है? SO3 गैस होती है। इसके ऊपर पानी डाल दो, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को सामने, तो ये मिलकर बनाएगा, देखो हाइड्रोजन सामने आ गया तो H2S, तीन ऑक्सीजन और एक, चार, H2SO4। इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये चीज मैंने तुम लोगों को 100 बार बताई है। और अगर अभी भी अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सारी चीजें मैंने 100 बार तुम लोगों को बताई है। आई होप तुम लोगों को ये चीज याद होगी। आई होप तुम लोगों को ये चीज याद होगी। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बच्चे, विश यू सेम। पढ़ा तो जाने दो, उससे पहले ही मिल लेंगे शायद अपन। आज कितनी 12 तारीख है ना, 7 दिन बाद, मतलब 18-19 को ही होगी यार क्लास। तक रक्षाबंधन के दिन क्लास ना हो जाए, फिर क्लास कैंसिल हो जाए। संडे को रखवाऊंगा अब तो मैं बोलकर। यस, 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 यस। चलो नहीं भी याद है तो खुद सोच लो ना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, तुम लोग पता है एसिड रेन भी ऐसी होती है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाकर अपने अम्लों का निर्माण करते हैं। ऊपर क्या है? पानी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऊपर जाकर अपने अम्लों का निर्माण करते हैं। और यही अम्ल वर्षा के जल के साथ क्या होता है? गिरता है। यही अम्ल जो होता है वो वर्षा के जल के साथ क्या होता है? गिरता है। और इसी को अपन एसिड रेन बोलते हैं। आगे अपन इसके बारे में भी और अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। सर हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। बिल्कुल, 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 जरूर बांधना। मिलेंगे जरूर बांधना। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ क्यों गलत करेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें है ना दो ऑप्शन सही है। कितने ऑप्शन सही है? दो ऑप्शन सही है। ठीक है, दो ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो तुम लोग बताना है क्या आंसर होने वाला है। जब अम्ल की कुछ मात्राओं को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है भाई? अम्ल जैसे ही जल में मिलाते हैं तो क्या करता है अम्ल? पहली चीज वो है, वो आंसर होगा इसका। फिर अम्ल के अंदर हम पानी का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? वो भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। पानी बढ़ाना कौन सी प्रोसेस होती थी? ठीक है, हाँ भाई। याद रखना, अपन क्षार नहीं मिला रहे हैं उसके अंदर। क्षार नहीं मिला रहे हैं हम। क्या मिला रहे हैं? क्या मिला रहे हैं हम? क्या मिला रहे हैं हम? मिला रहे हैं उसके अंदर पानी। अम्ल के अंदर मिला रहे हैं हम पानी, 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 पानी। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोला। आई होप तुम लोग तैयार होंगे।
टाइम लेकर आंसर देना बेवकूफ हो। टाइम टाइम टाइम, टेक योर टाइम एंड देन आंसर। टाइम दो फिर आंसर करो। ठीक है, ओके 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 ओके। ओ देखा तुमको जब से, जैसे ही तुम, अगर मैं बात करूं अम्ल में पानी डालते हो तो वहां पर होता है आयनीकरण, क्योंकि वहां पर आयनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयनों का निर्माण होता है। दूसरी चीज तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? उसमें पानी का अमाउंट बढ़ता है। तो बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड होने वाला है। अगर तुम उसमें क्षार डालते तो उदासीन होता। अगर लवण निर्माण भी कब होता है? जब अम्ल से क्षार की अभिक्रिया होती है। अपन सिर्फ पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? पानी। तो ऑप्शन बी होना चाहिए था। 40% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी बच्चों ने गलत। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे गलत देंगे। तो टाइम लगाना, तुम लोग टाइम लेकर आंसर देते हैं। तनुकरण क्या होता है? पानी मिलाना, जल में पानी की मात्रा को बढ़ाना। मैंने बताया था ना, अम्ल का तनुकरण। ठीक है, चलो। तो आज मैं सारे के सारे डाउट्स, तुम लोग चैट से उसमें डाल दो। मैं सारे के सारे डाउट्स को क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे उठा रहा हूँ और तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स का आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। रिसेंट डाउट देखेंगे सारे के सारे। सर स्कूल में 4 चैप्टर पूरे हो गए हैं और टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। बेटा सिलेबस की बात रही तो सिलेबस तुम्हारा ऑन टाइम हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। दिसंबर का कमिटमेंट है, दिसंबर से पहले ही सारी चीजें अपन खत्म करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें यार। चल ओके। सर कुछ भी समझ नहीं आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आई देख लेते हैं। चलो दिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो ध्यान से बेटा, जब अम्ल की कुछ मात्रा में, है ना, अम्ल की कुछ मात्रा में हम क्या मिला रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिघटनाएं हमें देखने को मिल जाएगी, कौन सी परिघटना हमको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा वहां पर, तुम लोग देखो। सबसे पहले मान लो मैंने HCl ही लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिया। तो जैसे तुम इसको पानी में डालोगे ना, ये क्या बनाएगा? H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आयनों का निर्माण करेगा, तो आयनीकरण सही हो गया। उदासीनीकरण कब होता है? जब हम HCl के साथ कोई क्षार ले लेते, जैसे NaOH ले लेते, है ना, तो हमारा उदासीनीकरण होता। समझ पा रहे हो? हाँ वही चीज। तो वो उदासीनीकरण होता तब उसमें लवण का निर्माण होता, तो ये सारी चीजें होती ना। पर ऐसा कुछ होना है क्या? नहीं। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, है ना। तो ये चीज तो तुम लोग को पता होना चाहिए। हुआ क्या भाई? तनुकरण हुआ, जल का निर्माण हुआ। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड वाले ऑप्शंस थे हमारे करेक्ट, इसलिए हमने ऑप्शन बी पर टिक करा। यही सिंपल सी चीज थी। आई होप सबको क्लियर हुई होगी। चलो अब देखो, ऐसे डाउट्स के चक्कर में ब्लॉक हो जाते हो तुम लोग, इसको ब्लॉक करवाओ भाई। कौन है ये? अभय जी, अभय सर, इसको ब्लॉक करो राजवीर को। सर समझ नहीं आया, कौन सी चीज समझ नहीं आई पहले तो बता दो। अच्छा ये, अच्छा 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 अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो और अच्छे समझ लेना। ठीक है बेटा, चलो। सर OH पर क्या चार्ज होता है? -1 होता है, बता चुके हैं पहले। सर मैं आपका फैन, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर अगर सबको दीदी बोल दिया तो मेरी जेब खाली हो जाएगी। और ठीक है। सर केमिस्ट्री में टॉप कैसे करें? अरे भाई बिल्कुल बेटा, बैच को फॉलो करो, सब हो जाएगा। सर मेरा बैकलॉग बहुत है, बट सर मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, क्या करें प्लीज। अभी देखो टाइम है तुम लोगों के पास 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में कमिटमेंट कर लो ना, 10-15 लेक्चर ही तू लगा दो दम भैंस की पूछ, 10-15 लेक्चर ही अपन खत्म कर देते हैं। ठीक है। सर लवण क्या है? जो अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलो। फिर अगर मैं बात करूं, सर ये लेक्चर मैम समझाने आया है यार सर? अरे नहीं। ओके। सर अमल कौन कौन होते हैं और क्षार कौन कौन होते हैं? सर बस इसी में कंफ्यूज हूं बेटा, शुरू से लेक्चर देखो तो आएगा समझ में। सर आप स्लो क्यों बोलता है? हमारा स्लो नहीं बोलता हम। सर यू आर बेस्ट टीचर, कोशिश करते हैं बेटा। डाउट टीम प्लीज चेक माय ओल्ड डाउट्स। ओके बेटा, आज हम ही करेंगे। सर
समझ नहीं आया, वही कॉन्सेप्ट होगा जो अभी मैं बता रहा था। चलो सर, पोल होगा, होगा सर। आप सर मेरा चैट बंद क्यों हो जाता है, मैं कर देता हूँ। सर पीएच मान कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराना है, बिल्कुल हर चैप्टर के लास्ट में हम करवाते ही हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है बेटा, लेक्चर के लास्ट में चलेगा। Na2CO3.NH2 तेरे को स्टाइल मारने के लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर हेडिंग में दुर्बल अम्ल लिखा है, हमने चेंज कर दिया। अच्छा दुर्बल अम्ल लिखा था क्या? दुर्बल अम्ल लिखा था क्या? अरे दुर्बल, हाँ दुर्बल अम्ल लिखा था, इसको दुर्बल क्षार कर लेना, ठीक है। दुर्बल क्या है, क्षार। अरे बट एक्सप्लेन भी वही करा था अपन ने। चल ठीक है। अच्छा, और यही आईडिया से तुम लोग मेरे को मैसेज करते सर 15 अगस्त को क्लास होगी या नहीं, बेटा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बैच के। सर 15 अगस्त को बेटा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर वॉइस स्लो है, ऐप स्लो है भी है, अरे ठीक है। अभिक्रिया कैसे बनवाई जाती है बेटा, शुरू के लेक्चर देखोगे सब बनेगा। सर मेरे लिए रिएक्शन बनाना नहीं आता, रेशम का शॉर्ट तरीका बता दीजिए, ठीक है। सर 15 अगस्त को क्लास चलेगी या नहीं, ऐप पर पता चल जाएगा बेटा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अभिक्रिया अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, दोनों लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बता चुके हैं। सर क्रिस्टल का मतलब पीछे का है बेटा, बैकलॉग जो होता है वो उसको पीछे करते हैं। हाय सर जी, हेलो। सर समझ नहीं आया, वही कंसेप्ट होगा, मैंने अभी बता चुका हूँ। सर नोट्स बनाऊं मैं, योद्धा सीरीज से नोट्स बना लिया हूँ, था क्या कब कर सके। बेटा अभी फॉलो करो, अभी और करते चलोगे तो और सारी चीजें करती चलेंगे। वो पिछले साल का कंटेंट था। सर क्लास बंद हो, ओके। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, हे भगवान। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर केमिस्ट्री में याद कैसे करें। शुरू से लेक्चर्स देखते हो तो बहुत बढ़िया होता है। सर आप बेस्ट टीचर है, थैंक यू सो मच। सर बिलाल सर जिंदाबाद, और आप थोड़ा अच्छा, ओके। बिलाल सर ओपी। सर हमसे 20 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं, शुरू से देख लो। डिवीजन कैसे होगा ठीक है। तो ऐसे कई सारे, अगर हम बात करें डाउट्स के बारे में, अपन ने क्या करिए, चर्चा करिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भयंकर चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सो बस वही है, तुम लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ट्राई करो सारी की सारी चीजों को अपने को क्या करना है, खत्म करना। अच्छा तुम चैट्स में और बता दो कोई चीज हो जो तुम्हारे डाउट्स हो, तो अपन उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में मैं तुम लोगों को होमवर्क यही बोलूंगा कि डीएचए कर लेना। डीएचए क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 की 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाँ आज अपन एंड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास अपन लंबी रखेंगे, क्योंकि उसमें अपन एक लाइव एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उड़ने वाला बलून बनवाने वाले हैं। तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन लंबा क्लास रखेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सर हवाई गैस बनाना सिखाओ, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। एटीपी एटीपी एटीपी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और कुछ भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय बाय सर जी, गुड 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 गुड। देखो सबके नाम पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, नाम तो पढ़ते ही नहीं बनता, ठीक है, लेकिन हाँ सारी चीज़ें हो जाती है। ओके 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 ओके। सो इसी के साथ हम लेंगे विदा आप सभी से, है ना। आई होप, है ना, आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सर सॉन्ग 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 यार। हम्म, ठीक है, ओके 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 ओके। कौन सा सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग?
कौन सा सॉन्ग भाई? चलो देशभक्ति वाला करते हैं अपन, देशभक्ति वाला गाना गाते हैं, ठीक है? चल करते हैं अपन, है ना? मेरे को गाते नहीं बनता, तुम लोग साथ में और गाओगे, ठीक है? चलो गाते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने। ठीक है, तुम लोग गाओगे, मेरे से गाते नहीं बन रहा लेकिन फिर भी तुम लोग गाओगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, जहां जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। और इसी के साथ हम लेंगे बहुत जल्द, है ना, आप सभी से विदा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम।